बहुत विचित्र है। नेवले को देखकर बच्ची डर गई। मतलब बच्ची के शरीर में नाग भैरवी प्रवेश कर चुकी है। आश्चर्य की बात नहीं है, हमने उसका अंत किया था। वो रामचंद्र के परिवार में पहुंच गई है। मतलब हमसे बदला लेने के लिए वहां पहुंची है वो नाग भैरवी, और इसके लिए वो उस बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये तो उसकी बेवकूफी है, बहुत बड़ी नासमझी है उसकी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतने दिन हमने उसे छोड़ दिया, अब मैं उसे और छोड़कर खतरा नहीं उठा सकता। उसका अंत करना होगा मुझे। उस बच्ची का अंत करना होगा। नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा मैं। शहर की भागदौड़ की लाइफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है ना? डैडी बोलो बेटा। मैं बोर हो रहा हूँ और डर भी लग रहा है। हाँ। हम यहाँ से वापस चलते ना डैडी? तुमने ही तो बोला था ना कि मैं हैदराबाद में बोर हो जाता हूँ, तभी तो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पे भी बोर हो गए तो क्या करेंगे? ये तो हमेशा ऐसा ही करता है। ये तो जहाँ जाता है बोर हो जाता है। असली में तो यही बोरिंग है। ए सोनी, वो छोटा सा है, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ये छोटा है तो क्या? ओ क्यों बेटा, क्यों जाना है यहाँ से? मुझे डर लग रहा है बुआ जी। ए, यहाँ आओ। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी डर क्यों लग रहा है? इतने लोग हैं तो क्या फायदा? जब वो आकर नेवली की गुड़िया से सोनी को डरा रहे थे तो सब लोग क्रिकेट मैच की तरह देख रहे थे। सोनी कितनी रो रही थी और मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था डैडी। ओह, ऐसा है क्या? ये गांव है बेटा, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे तो वो लोग कुछ नहीं करते, फिर भी उन लोगों से संभल कर रहना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ डैडी, हम यहाँ से चलते हैं डैडी। क्या हुआ? हरीश कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? बोलो हरीश, कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ नहीं बड़ी माँ, उसको गांव पसंद आ रहा है ना, इसलिए घूमने के लिए कह रहा है। नहीं, ये झूठ है। मम्मी झूठ मत बोलो। मम्मी झूठ बोल रही है तो फिर तुम सच बता दो सबको। बच्चा है, उसकी बातों पे मत जाइए बड़ी माँ। बच्चा है इसीलिए डर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग आए, लेकिन वो नेवला कहाँ से आया? हम भी वही सोच रहे थे। हमें नहीं लगा कि छोटे बच्चों को ऐसे डराएंगे। हाँ बेटा, बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है मैंने, मगर मैंने कभी देखा नहीं। उसके बारे में गांव में सब बोलते रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को उससे दूर रखना सही है। अच्छा हुआ कि आप वहाँ थे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती वहाँ। उस गधे को बिल्कुल दिमाग नहीं है। मेहमानों के साथ कैसे बिहेव करता है। लाख बार बोल चुके हैं ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, फिर भी नहीं सुनता है। इसीलिए इतनी तकलीफ होती है। प्रसाद को आखिरी वार्निंग देनी है। हाँ बेटा, आप लोगों को मैं बहुत सारे स्वीट्स बना देती हूँ। आप लोग जाके खेलो। इंद्राणी, इंद्राणी कहाँ है बेटा? अरे यहीं पर तो थी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। नाग भैरवी। नाग भैरवी, नाग भैरवी, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। हमसे बदला लेने के लिए जल रही हो।
तुम्हें ये बदले की आग समाप्त कर देगी। उससे बदला क्यों लेना चाहती हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे समाप्त करने के लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तुमसे नहीं होगा, वो तुमसे नहीं होगा। नागराज को मारकर उससे मणि ले ली, इसलिए हमें मारना चाहती हो? नाग भैरवी, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे लगा था तुमने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो मेरा अंत करके? तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी नाग भैरवी। अगर एक का भला होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का धर्म है। मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। तुम्हारी बलि देनी होगी। मैं तुम्हें दफन कर दूंगा, अभी यहीं तुम्हें इसी पल दफन करूंगा। मुझे बलि चाहिए नाग भैरवी, तुम्हारी बलि दूंगा, तुम्हारी बलि दूंगा नाग भैरवी। मुझे बलि चाहिए। शत्रु को जीवित नहीं रखना चाहिए। मुझसे शत्रुता की तुमने, तुम्हें जीवित ही धरती में दफन होना होगा। यही तुम्हारा दंड है। जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम रो रो के, मर मर के, तड़प तड़प के एक एक पल मरती रहोगी नाग भैरवी। इंद्राणी, सोनी, सोनी, तुम यहाँ पर हो? इतनी बार बुलाया, बोलती क्यों नहीं? इंद्राणी, यहाँ हो? बच्चों के साथ खेलने जाना था ना, यहाँ क्या कर रही हो? भूख लग रही है दादी। भूख लग रही है बेटा? बहू तुम जाकर बच्चों का खाना लगाओ। ठीक है मम्मी जी। इंद्राणी को मैं लेकर आती हूँ। चलो बेटा। अरे ये क्या हुआ बेटा? शरीर तो गर्म है। उस खिलौने का देखकर डर गई थी क्या? लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। लगता है इसको नजर लग जी गई माँ है। जी। थोड़ी लाल मिर्च और नमक लेकर आओ, नजर उतारते हैं इसकी। ठीक है माँ जी। जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ बेटा? नींद आ रही है दादी। ठीक है बेटा, खाना खाकर सो जाओ, ठीक है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी। ये क्या है दादी? ये नजर उतारने के लिए है बेटा। नजर उतारना मतलब? नजर उतारना मतलब घर में कोई ना कोई आते रहता है ना, वो लोग मेरी लाडली को देखते हैं ना, इसीलिए। देखना गलत है क्या? देखना कोई गलत नहीं है बेटा। देखने वालों में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, उनकी नजर अच्छी नहीं होती। बोलते हैं इंसान की दृष्टि से पत्थर पिघल जाता है। ऐसे नजर उतारने से उनकी बुरी नजर उन्हीं को लग जाती है। ओहो, तो ठीक है, उतारो। घर वालों की नजर, पड़ोसियों की नजर, माँ की नजर, गांव वालों की नजर, सब लोगों की नजर उतर जाओ। ये जाकर हाँ, बाहर ठीक है फेंक माँ देना। चलो बेटा। फनिंदर सर के घर में तुमने ड्राइवर और अटेंडर की जगह पर ज्वाइन किया है। उन्होंने उस दिन कहा चलो गांव चलते हैं, घूम कर आते हैं। हमने कभी देखा नहीं था, खुशी खुशी चल दिए। और फनिंदर सर को दिल्ली से फोन आया तो वो हवा में उड़कर वहाँ चले गए। उन सबको हमें सौंप दिया और हम सबको यहाँ ले आए। क्या है भाई, वो छोटू तो बहुत ही डर रहा है। वो बच्ची पर अपनी मनमर्जी चला रही है। उनमें से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं डरूंगा, मुझे जंगल में अकेले डर लगता है। तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए। मैं पंचर बनवाने गया था ना।
कुछ भी हो, वहाँ शेर रहता है, जंगली जानवर रहते हैं, भूत नहीं रहता है, मैं भाई, मैं डरूंगा हूं नहीं ना, क्या? क्यों डर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा। शेर हाँ। बाल्टी लेकर आया है। अच्छा ये है। अरे सुनो भाई, बोलिए भाई साहब। जरा इधर आओ। तुमने काला नाग देखा है क्या? कभी क्या, कई बार देखा है मैंने। कहाँ देखा है भाई? अरे अपने गांव में देखा है। हमारा मतलब मेरा गांव या तुम्हारा अरे गांव? भाई साहब, आपके गांव में कैसे देख सकता हूँ मैं? मस्त काम किया तुमने। अगर मेरे गांव में देखा होता तो पूरा गांव खाली करवाना पड़ता। अच्छा वो सांप कितना लंबा होता है? बहुत बड़ा होता है क्या? ओ, इतना बड़ा होता है, पूरे 12 गज लंबा। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा है क्या? हैदराबाद से लेकर सिकंदराबाद तक। ऐसा है क्या? अच्छा ये बताओ, वो मस्त मोटा होता होगा ना, इंसानों को भी खा लेता होगा? एक साथ 4 लोगों को खा लेता है। ओ मतलब उसके पास 4 लोगों को नहीं जाना चाहिए, अकेले को कुछ नहीं करता ना वो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अकेले जाओगे क्या? मैं जाऊँ जरा क्या? इधर आओ। हाँ सर। लोग कहते हैं सांप को 4 सिर होते हैं, सच है क्या? अरे 4 नहीं 40 होते हैं सर। क्या कहा? 40 सर होते हैं उसके? हाँ। हम दोनों तुमको पागल दिखते हैं क्या? हमारे कान में गेंदे का ये फूल भी लगा है, पागल है। हम लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। अरे मुझे पागल समझते हैं क्या? सच बोल रहा हूँ तो भी यकीन नहीं करते। ठीक है, मैं मान गया तुम सच कह रहे हो, लेकिन 4 सिर वाला सांप कहाँ देखा तुमने? और कहाँ देखूंगा, हमारे जंगल में देखा था। क्या कहा? तालाब में देखा था या घूमते हुए देखा? अरे ऐसे थोड़ी ना। हाँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। हाँ। लकड़ी काट लिया। हाँ। फिर मैं अपने बैल को पानी पिलाने के लिए तालाब में उतरा। हाँ। पानी को देखकर बैल पूंछ हिलाते हुए गल गल आवाज करते हुए पानी में उतर गया। मैं भी गीत गाते हुए धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। हाँ। बस एक तरफ पानी, दूसरी तरफ बैल, एक तरफ पानी, दूसरी तरफ बैल, एक तरफ पानी, दूसरी अरे तरफ भाई बैल। ये पानी और बिल क्या बोल रहे हो तुम? एक तरफ पानी है, एक तरफ बिल है, एक तरफ पानी है, एक तरफ बिल है। ये टेप रिकॉर्डर की तरह अटक क्यों गए? साफ साफ बताओ साफ ना। साफ बताऊंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। सस्पेंस है। क्या कहा? सस्पेंस सस्पेंस। ओ सस्पेंस क्या? जल्दी बोलूंगा तो सारा सस्पेंस खत्म। मतलब क्या है? अभी तक कहानी सुना रहे थे क्या? गांव में टीवी आने के बाद मस्त टीवी देखकर शहर वालों का भेजा खा रहे हो। जाओ अंदर, सब कुछ रेडी करो, जाओ। तुम जल्दी साफ करो। क्या कुछ कहा? नहीं भाई, जल्दी यहाँ से हाँ, चलेंगे ना। सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा। गुरुजी कोई योजना बना रहे हैं क्या? गुरुजी हमेशा गंभीरता से सोचते हैं, समझे? तुम्हारी तरह बड़बड़ नहीं करते रहते हैं। ठीक है, चलो गुरुजी को थोड़ा आराम करने देते हैं। चलो सब लोग। हाँ, चुटकू कहीं का। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? गंगाधर अंकल। अंकल दादी के पास अंकल जाते हैं। भाग जाओ। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? स्मिता। स्मिता भाग जाओ। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? कहते हैं ना, स्मिता ऑलरेडी बोल दिया ना। बच्चों के बिना घर बिना भगवान के मंदिर जैसा है। भाग जाओ। वहाँ की भागदौड़ वाली लाइफ से बाहर आए तो यहाँ पर बहुत शांत लग रहा है सासू माँ। चुप हो जाओ। आपका प्यार देखकर हमें यहाँ खुद के घर से भी अच्छा लग रहा है। बड़ी माँ आपको लालच दे रहे हैं, संभल के रहना। ए, बेवकूफों जैसी बातें मत करो।
मम्मी जी को देखकर लगता है कि जीजाजी ने मम्मी जी को इतने दिनों तक क्यों परेशान किया। उसकी कोई गलती नहीं है। मैं जिद नहीं करती तो वो यहीं रहता। हाँ। तब तो शायद आपकी कोई पोती नहीं होती। ले लो बेटा। बड़ा भाग्य। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? गंगाधर अंकल। अंकल अंकल भाग लक्ष्मी, जाओ। ये सब ले जाओ। इनका नाम बताओ। नमस्ते जी। नाम क्या है? नमस्ते। कैसे आना हुआ भाई साहब? बच्चों के होने से घर चिड़ियों की तरह चहक रहा है। सब लोग शहर से आए हैं तो मैं बगीचे से नारियल तुड़वा कर लाया हूँ। अरे नारियल यहाँ रख दो। अरे भाई साहब, इस सब की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। इस गांव के लिए आप कितना कुछ करती हैं। हम तो बस इतना ही कर रहे हैं आपके लिए। वैसे मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सालों के बाद आपके चेहरे पर रौनक आई है। ये रौनक देखकर मुझे खुशी हुई। ये हमारे गांव के प्रेसिडेंट हैं। हमारे बहुत करीब हैं। नमस्कार जी। नमस्ते अब जी। मैं चलता हूँ। ठीक है जी। आइस पाइस। सूर्या, जरा इधर आना। आ रहा हूँ। ये सारे नारियल ले जाकर फोड़कर नारियल पानी सबको दे दो। आइस पाइस। जल्दी ठीक जाओ। है। आइस पाइस। आइस पाइस। बहू बच्चे आने से ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है। कुछ भी करके इनको यहाँ से वापस भेजना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग हम सब लोगों से इतने अच्छे से मिलेंगी। तो फिर क्या सोचा था? क्या मैं आपको बताऊं? हाँ बोलो। फिर बुरा मत मानिएगा। नहीं, बुरा नहीं मानूंगी, बोलो। सासू माँ ऐसी है जैसे जाओ, अब दादी एक के फिल्म पास की कड़क सासू माँ रहती है। बड़ी माँ, बहू के बारे में हाँ? आपने क्या सोचा था? बताऊं? मोती जितना चमक, मुंह पर रोशनी, सुहाग का तिलक, जिंदगी भर रौनक रहे। हाँ हाँ।